है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, और इसके साथ कि जहाँ ज़िक्र खुदा हो और ज़िक्र मुस्तफ़ा न हो तो वो महफिल कैसी महफिल है। नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में परफॉर्मेंस करेंगे इक़रा सिटी ग्रामर स्कूल के तालिबे इल्म ताजदारे हरम। भरपूर तालियों में आप सबकी भरपूर तालियां ताजदारे हरम इक़रा सिटी ग्रामर स्कूल के लिए। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए कातिबे तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम ताजदारे हरम ओ निगाहे करम, ताजदारे हरम ओ निगाहे करम। हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे, हम ये बेकसां क्या कहेगा जहां, हम ये बेकसां क्या कहेगा जहां। आपके दर से खाली अगर जाएंगे, ताजदारे हरम ताजदारे हरम। कोई अपना नहीं गम के मारे हम, कोई अपना नहीं गम के मारे हम। आपके दर पे फरियाद लगाए हम, वो निगाहे करम वरना चौखट पे हम, वो निगाहे करम वरना चौखट पे हम। आपका नाम ले लेके मर जाएंगे, ताजदारे हरम ताजदारे हरम। क्या तुमसे कहूँ ऐ रब के कुंवर, तुम जान तो मन की पतियां दार फुरकत तो आए उम्मीद कब काले नाटक की अबरतियां। तोरी प्रीत में सुध बुध सब मिसरी कब तक रहेगी ये बेखबरी, गाहे बिगह दुस्तीदा नजर कभी सुन भी चलो हमारी बतियां। आपके दर से कोई न खाली गया, आपके दर से कोई न खाली गया, आपके दर से कोई न खाली गया। अपने दामन को भर के सवाली गया, अपने दामन को भर के सवाली गया। ओ हबीबे हज़ीं ओ हबीबे
भी बेहसी पर भी आका नजर वरना और आके हस्ती बिखर जाएंगे। वो अभी बेहसी पर भी आका नजर वरना और आके हस्ती बिखर जाएंगे। ताजदारे हरम ताजदारे हरम जब है फिजा मदीने में, जब है फिजा मदीने में, निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में, निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में, गमे हयात न खौफे कज़ा मदीने में, गमे हयात न खौफे कज़ा मदीने में, नमाज़े इश्क करेंगे अदा मदीने में, नमाज़े इश्क करेंगे अदा मदीने में, बराहे रास्त है राहे खुदा मदीने में। आओ मदीने चले इसी महीने चले, आओ मदीने चले, मैं कशो आओ मदीने चले, मैं कशो आओ मदीने चले, दस्त साकी कौसर से पीने चले, दस्त साकी कौसर से पीने चले। याद रखो अगर, याद रखो अगर, याद रखो अगर, याद रखो अगर, उठ गई एक नजर जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे। याद रखो अगर, उठ गई एक नजर, वो नजर जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे। ताजदारे हरम ताजदारे हरम किधर जाए हम, सब मुश्किल है आका किधर जाए हम, आप ही कर न लेंगे हमारी खबर, हम मुसीबत के मारे किधर जाएंगे। आप ही कर न लेंगे हमारी खबर, हम मुसीबत के मारे किधर जाएंगे। या मुस्तफा या मुज्तबा इरहम लना इरहम लना, दस्ते हम बेचारा दामाद दामाद मन आसिम मन आजिम मन बेहज़म हाले मेरा फुरसाते 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 फुरसाते। ऐ मुश्तबे ज़ुंबर फ़िशा पैके नसीम सुबह दम, ऐ चारगर ईसा लफ़ज़ ऐ मून से बीमार कासिदे पुरखंद तुझको उसी गुल की कसम, इन्नल तैयारी हसबा यौमन इला अर्दिल हरम, बल्लिग सलामी रोज़तन
नबी मोहतरम ताजदारे हरम ओ निगाहे करम ताजदारे हरम ओ निगाहे करम हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे हम ये बेकसां क्या कहेगा जहां हम ये बेकसां क्या कहेगा जहां आपके दर से खाली अगर जाएंगे ताजदारे हरम ताजदारे हरम ताजदारे हरम। ताजदार अल्लाह ताला की बाबरकत नाम से आगाज हो चुका और उसके साथ साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तारीफ ये मासूम नन्हे मुन्ने सिटी ग्रामर स्कूल के बच्चे कर चुके हैं। ख़वातीन हज़रात, तकरीब का आगाज़ तो बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन जो एक चीज़ मुझे इस तकरीब में थोड़ी सी नज़र आ रही है, मैं बड़ी माजरत के साथ कहूँगी कि तमाम जो खड़े हुए हमारे भाई हजरात हैं, हमारे ये जो गाइस हैं और ये पार्टिसिपेंट्स हैं, इनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो नशिस्त पर तशरीफ रखें, क्योंकि जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा तो तकरीब खूबसूरत और जिस तरह से होनी चाहिए वो नहीं होगी। तो तमाम वॉलंटियर्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने भी खड़े हुए हजरात हैं उन नशिस्तों पे उनको आप बिठाइए, बल्कि मेरी आवाज़ सुन के मैं तो ये कहूँगी कि आप खुद ही अपनी अपनी नशिस्त पर बैठिए और खड़ा हुआ एक भी नज़र नहीं आएगा मुझे। और साउंड से गुजारिश ये है, जो मीडिया और हमारे जो अखबारी नुमाइंदे वगैरह की जो प्लेसेस जो मुंतखब की है वो वही नज़र है। उसके अलावा भी मुझे अभी भी बहुत सारे जो रिक्वेस्ट के बावजूद सब खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। नशिस्त बहुत बड़ी जगह है, इतनी जगह है बैठने की, मेरा ख्याल है फ्रंट पे अगर आप बैठेंगे तो बहुत आपको सब कुछ नज़र आएगा। ये बहुत बुरी बात है, इसलिए कि हम एक मुनज़्ज़म कौम बनने जा रहे हैं और जब तक हम एक मुनज़्ज़म कौम नहीं बनेंगे उस वक्त तक हम कुछ नहीं कर सकेंगे। बराए मेहरबानी जितने भी ऑडियंस मौजूद हैं नशिस्त पर तशरीफ रखें। ख़वातीन हज़रात, अलहम ह्यूमन सर्विसेज के ज़ेरे एहतमाम 3 रोज़ा अलहम पीस अवेयरनेस फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। आज इस फेस्टिवल के हवाले से कराची में इख्तितामी प्रोग्राम है। आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी मोहतरम जनाब शारिक साहब सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर सिंध हैं, जबकि तकरीब की सदारत असलम शहजाद मलिक अंजाम दे रहे हैं। तकरीब का आगाज़ हो चुका है और मैं अब चाहूँगी कि चूँकि टैलेंट के हवाले से बात कर रही हूँ कि इस वक्त हमारे पास एक ऐसा टैलेंट मौजूद है जो अभी आपके सामने होगा और आपकी भरपूर तालियां उसका इस्तकबाल करेंगी। मारूफ साहिबा से गुजारिश करूँगी कि भरपूर तालियों में तशरीफ लाएं। मारूफ साहिबा, और अभी ये क्या कुछ कहेंगे ये आपकी तालियां खुद ही बता देंगे। जी वेलकम माहरूफ। यतीमों को नहीं पाला हवारी पाल रखे हैं, अमीरे शहर ने कुत्ते शिकारी पाल रखे हैं। वो मुझ मजलूम को इंसाफ देने के लिए आया कि जिसने घर में मुजरिम इश्तहारी पाल रखे हैं। फरंगी ने इमामत का तस्वुर ही बदल डाला, ये 2 एकड़ जमीन देकर भिखारी पाल रखे हैं। अलहम ट्रस्ट ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन जनाब अजीज़ कुरैशी साहिब, तमाम मेहमान गिरामी और हाज़रीन महफिल को मेरा सलाम बहुत बहुत। अगर देखा जाए हाज़रीन महफिल तो आज हमारे मुल्क में इंसानियत तज़ब्ज़ब के भंवर में हिचकोले खा रही है। अक़दार रूह से खाली होकर रस्मों रिवाज की सूरत इख्तियार कर चुके हैं, लफ्ज़ अपना मफ़हूम हो चुके हैं। हर चौराहे पर जुल्म का बाज़ार करने, हर गली में बर्बरियत के मुजाहिरे हैं, हर कूचे में इज्जतों की पामाली की दास्तानें हैं। अमन के नाम पर जंगल के कानून का दिफा से, मईशत के नाम पर मुल्कों कौम को बेचा जा रहा है, सकाफत के नाम पर उरियानी गुमराही फैलाई जा रही है। हर तरफ
हाज़िर महफिल, आज इंसान में इंसानियत नहीं दरिंदगी आ चुकी है। मजहब मजहब नहीं रहा, फिरका परस्त बन चुका है। इखलाक नहीं रहा, रस्मो रिवाज बन चुका है। प्यार प्यार नहीं रहा, कारोबार बन चुका है। हाज़िर महफिल, ऐसा लगता है कि ये वो दौर है जिसमें गाड़ी के नीचे आकर मचाने वाला गरीब चनासू का मुस्तहिक नहीं ठहरता, लेकिन गाड़ी पर लगे खून के धब्बे बाई से नागवारी जरूर बनते हैं। और मेरे ख्याल से ये सब इखलाकी ज़वाल ही की निशानियां हैं। हाज़िर महफिल, आज हमारे रिश्ते तासुब के रिश्ते, हमारा ईमान दिखावे का ईमान, हमारी मुनाफत पर शैतान भी पशेमान है। हर कोई ज़मीर का कैदी बना हुआ है। ऐसा लगता है कि ये जहन्नुम है जिसमें हर दिन मज़ीद की सदाएं बुलंद हो रही है। आज रोशनियां तो चलती हैं मगर ज़मीर बुझते हैं। फासले तो मिटते हैं मगर दिल सदियों की दूरी पर धड़कता है, जिसमें पहाड़ों की बुलंदियों को शर्माया जाता है और ज़मीर को दफनाया जाता है। समंदरों का सीना चीरा जाता है, इंसानी लहू भी बहाया जाता है। आज इंसानी जान की कीमत फकत एक गोली, और एक गोली की कीमत चंद सिक्के। और इसीलिए मुझे कहना पड़ता है कि हमारा इखलाकी सवाल उरूज पर है। हाज़िर महफिल, आज का अखबार अगर आप उठाकर देखिए तो आपका सर शर्म से झुक जाएगा। आज भाई भाई का गला काट रहा है, बेटा माँ के कातिल के रूप में दिखाई देता है, और बाप बच्चों के गले पर छुरी फेरता दिखाई देता है। आज नमाजियों पर बम फेंके जाते हैं, राह चलते लोगों पर गोलियां बरसाई जाती है। फिरका वारियत ने अपने शोलों को हवा दे रखी है, जिसमें हुर्मते इंसानियत जलकर राख हो गई है। और इसीलिए मुझे कहना पड़ता है कि हमारा इखलाकी सवाल उरूज पर है। हाज़िर महफिल, घर में मासूम बच्चे ग़िज़ाई किल्लत के बायस बिलक बिलक कर मर जाते हैं और हमारे हुक्मरानों के घोड़े मुरब्बा खाते हैं। घर में मासूम बच्चे इलाज मुआवजे को तरसते हैं और हमारे हुक्मरानों के बच्चों की बिल्लियां सुस्त पड़ जाने पर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को दिखाई जाती हैं। तो तब मेरे ख्याल से ये सब इखलाकी सवाल की ही निशानियां हैं। APS में मासूम बच्चों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया जाता है, और तब हमारे सफ़े अव्वल के सियासी रहनुमा अपनी दूसरी शादी की खुशियां मनाते दिखाई देते हैं। तो मेरे ख्याल में ये सब इखलाकी सवाल ही की निशानियां हैं। कसूर में मासूम बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात मंजरे आम पर आते हैं, और तब भी हमारे हुक्मरान मुजरिमों की पुष्पनाही करते दिखाई देते हैं। तो मेरे ख्याल में ये सब इखलाकी सवाल ही की निशानियां हैं। कहाँ है अरसों समा का मालिक, चाहतों की रगे खुले दे। कहाँ है अरसों समा का मालिक, चाहतों की रगे खुले दे। हवस की सुर्खी रूहे बशर का हसीन गाज़ा बनी हुई है। अरे कोई मसीहा इधर को देखे, कोई तो चारा गरीब को उतरे। उफक का चेहरा लहू से तर है, ज़मीन जनाजा बनी हुई है। हाँ, ज़मीन जनाजा बनी हुई है। हाज़िर महफिल, मैंने बहुत सारे डिबेटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट लिया, और मुझे वहाँ लगा कि सबसे ज़्यादा फोकस इखलाक पे किया गया है। और अलहम का भी जो स्लोगन है वो खौफे खुदा, इश्क़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुस्न इखलाक है। तो हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक हमारे इखलाक को सवाल की तरफ नहीं बल्कि हमेशा हमारे इखलाक को बुलंदियों की तरफ लेकर जाए। मैं पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस को सलाम पेश करती हूँ। आर्मी, पुलिस, रेंजर्स को मेरा बहुत बहुत सलाम। पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान। और एक दुआ, खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे, खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे। वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों। यहाँ ख़िज़ा को गुजरने की भी मजाल ना हो। खुदा करे मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। पाकिस्तान, पाकिस्तान। जी, और जूनियर को भी अलहम चैंपियनशिप ट्रॉफी दी जाएगी। बॉडी बिल्डिंग के इन मुकाबलों के इनेकाद में पाकिस्तान एमेचर बॉडी बिल्डर्स ने ताउन किया है, जिसके चीफ
ऑर्गेनाइजर सिकंदर बलोच साहब हैं। तो मैं गुजारिश करूंगी सिकंदर बलोच साहब के लिए कि भरपूर तालियां उनके लिए हो जाएंगे, इतना अच्छा इवेंट उन्होंने मुनक्किद करवाया। इसके अलावा अमन फेस्टिवल में जो मेन कैरेक्टर है मोहतरम खालिद कुरैशी साहब का, और उसके साथ साथ डायरेक्टर सोशल वेलफेयर का ताउन हमारे साथ खालिद कुरैशी साहब का ताउन जो है भरपूर हमारे साथ शामिल है। उनके लिए भी भरपूर तालियां कि उन्होंने इतना अच्छा फेस्टिवल मुनक्किद करने में इतना ज़्यादा जो है हमारे साथ ताउन किया। मोहतरम जनाब शारिक अहमद साहब सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर हुकूमत सिंध, मोहतरम जनाब असलम शहजाद मलिक साहब समाजी रहनुमा जो कि तकरीब की सदारत कर रहे हैं, और मोहतरम जनाब खालिद कुरैशी साहब डायरेक्टर सोशल वेलफेयर सिंध, मोहतरम जनाब खालिद नफीस साहब डायरेक्टर स्पोर्ट्स के MC, मोहतरम जनाब मोहम्मद कमर यार डायरेक्टर स्पोर्ट्स, मोहतरम जनाब सिकंदर बलोच साहब चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान एमेचर बॉडी बिल्डर। उन सब के लिए भरपूर तालियां। इसके अलावा जनाब असलम शहजाद साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जनाब असलम शहजाद साहब। तशरीफ नहीं ला सके हैं अपनी गुनागू मसरूफियात की वजह से, क्योंकि बहुत बड़ी शख्सियात हैं, मसरूफियत की वजह से अभी हमारे दरमियान मौजूद होंगे। यार अपने मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे परफॉर्मेंस के लिए इकरा सिटी ग्रामर स्कूल के बच्चे दोबारा तशरीफ ला रहे हैं भरपूर तालियों में। यार अपने मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो दिल को गरमा दे, जो रूह को। जी जल्दी जल्दी फौरन दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, यार दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, यार दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो पल को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, यार दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो पल को गरमा दे, रूह को तड़पा दे, यार दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। फिर वादिए फारा के हर जर्रे को चमका दे, फिर वादिए फारा के हर जर्रे को चमका दे, फिर शौके तमाशा दे, फिर शौके तकाजा दे, यार 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 दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, यार दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। इस दौर की जुल्मत में हर कल्बे परेशान को, इस दौर की जुल्मत में हर कल्बे परेशान को, इस दौर की जुल्मत में हर कल्बे परेशान को, इस दौर की जुल्मत में हर कल्बे परेशान को, वो दावे मोहब्बत दे जो चांद को शर्मा दे, यार 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 दिले मुस्लिम को वो
जिंदा तमन्ना दे जो कल को गरमा दे, रूह को तड़पा दे यार दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। तमाशा को फिर दीदाए भी ना दे, पहलू में तमाशा को फिर दीदाए भी ना दे, देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे यार 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 दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो कल को गरमा दे, को तड़पा दे यार दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो कल को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे यार दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे यार 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 सिटी ग्रामर स्कूल के ये नन्हे मुन्ने तालिब इल्म यार दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, भरपूर परफॉर्मेंस नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए भरपूर तालियां। आप तमाम जो ख़वातीन और हज़रात यहाँ मौजूद हैं, आप पहले मुझे ये बताइए कि आज की शाम आपको कैसी लग रही है? जोर से आवाज़ आनी चाहिए, भरपूर क्लैपिंग के साथ। आपको हमारे साथ आज की ये शाम आपको कैसी लग रही है? आपकी तालियां हमें बताएंगी। अच्छा, इससे पहले जो है नन्हे मुन्ने बच्चों ने परफॉर्म किया और बड़ा अच्छा लगा, और एक हमारी बहुत ही प्यारी सी मारूफ साहिबा यहाँ आई थी, उन्होंने बेशुमार ऐसी झंझोड़ने वाली बातें की, तो उससे अंदाज़ा यह है कि बहुत सारे मसाइल हैं पाकिस्तान में, बहुत सारे मसाइल हैं, इतने मसाइल हैं। तो एक ऐसी रिक्वेस्ट, क्योंकि इस वक्त तमाम नौजवान यहाँ मौजूद हैं, छोटी सी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि बहुत सारे काम जो हमारे मुल्क में होने चाहिए वो नहीं हुए। कोई बात नहीं हुए तो कोई बात नहीं है, आइंदा हो जाएंगे। अच्छी होप जो है हमें रखनी चाहिए। हमारे बड़ों ने हमें पाकिस्तान बनाकर दे दिया, इसकी हिफाजत, इसकी तामीर और तरक्की करना हमारा काम है। अगर नहीं किया, कोई ऐसा दौर ऐसा आया जिसमें नहीं हो सकी, तो आइंदा नस्लें तो करेंगी। इसलिए आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट ये है कि दिल बर्दाश्त ना हो, ना उम्मीद ना हो, क्योंकि अच्छी उम्मीद ही हमें जीने की उमंग देती है, आगे की जानिब लेकर जाती है। हमारे शहरों में छोटी छोटी सी सड़कें हैं, लेकिन मोटरसाइकिल जो है वो बहुत ज़्यादा है। इस वक्त तमाम यहाँ पे बॉयज़ मौजूद हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो जो है सड़कों पे करतब दिखाते हुए ना चले। अगर वो करतब दिखाते हुए चलते हैं, उन्हें बहुत जल्दी होती है, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो एक मर्तबा जिन्ना हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड पे जाकर जरा देखें कि उनकी छोटी छोटी सी गलती, उनकी लापरवाही किसी को जिंदगी से महरूम करती है, किसी को माजूर करती है। तो आप बराए मेहरबानी जिन्ना हॉस्पिटल जाके, या किसी भी करीबी हॉस्पिटल, ये सामने हॉस्पिटल है, यहाँ जाके आप विजिट जरूर कीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपकी कोताही किसी को कहाँ से कहाँ पहुंचा देती है। तो आज आपने जेंटल मेरे साथ प्रॉमिस करके जाना है कि आइंदा जब भी आप बाइक चलाएंगे या कार चलाएंगे तो ट्रैफिक के कवानीन के मुताबिक चलाएंगे। जो पैदल चलने वाले हैं उनका बहुत ख्याल करेंगे। प्रॉमिस है? जोर से प्रॉमिस है? अच्छा, इसके अलावा एक और ख़ास बात जो कि अलहम्द वेलफेयर जो सोसाइटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये पीस का जो है उन्होंने मुनक्किद किया है और 3 रोज़ा ये फेस्टिवल मुनक्किद हुआ है। इसमें कल जो है एक अमन वॉक का जो है वो एहतमाम किया गया था, और उस अमन वॉक में समाजी कारकुन, शहरी, ख़वातीन सभी शामिल थे। लोगों से बार बार रिक्वेस्ट की गई कि आप आएँ और इस अमन के वॉक में शामिल हो। इसका मतलब ये था कि जो
मैसेज दिया जा रहा है अमन का, क्योंकि हमारा मुल्क जो है दहशतगर्दी की आग में जल रहा है। हजारों कीमती जानें ज़ाय हो चुकी हैं, हजारों कीमती जानें तो हमें ये ख्याल करना चाहिए कि जो कीमती जानें जो शहीद हुई हैं उनको सलाम पेश करना चाहिए कि मुल्क की खातिर जिंदा रहने का, दुनिया में जो शख्स आया है उसको जिंदा रहने का हक है। जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, जैसे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो अपनी जान हथेली पे रख के, अपनी जान अपने ख़ानदान को कहीं से कहीं दूर रख के शहरों की हिफाजत करते हैं, शहरियों की हिफाजत करते हैं, जानों की हिफाजत करते हैं, दहशतगर्दों से हमें बचाते हैं, हमें चोरों डाकुओं से बचाते हैं, जराइम के खिलाफ हमारे साथ ताउन करते हैं। तो हम शहरियों का क्या फ़र्ज़ है? बोले ज़ोर से, हम शहरियों का क्या फ़र्ज़ है? हम शहरियों का फ़र्ज़ ये है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करें, उसके साथ साथ कानून सीखें, खुद भी सीखें, कानून पर अमल करें और अपने आने वाली नस्लों को कानून पर अमल करना सिखाएं। अब्बास साहब हमारे दरमियान मौजूद है, बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, उनसे गुजारिश करूँगी कि वो तशरीफ लाएं स्टेज पर। भरपूर तालियों में अब्बास साहब। अब्बास आप तो इतनी खामोशी में आ रहे हैं, पब्लिक ने इतना शोर किया है आपके लिए। भरपूर तालियां। Thank you very much. Thank you. Good evening, everyone. और मैं दिल से तमाम जैनिटी को वार्म वेलकम करता हूँ और मुझे बेहद खुशी है आज इस स्टेज को ज्वाइन करके। और मेरे तमाम फ्रेंड्स और मेरे दोस्त अहबाब, हमारे अलहम के तमाम मेंबर्स यहाँ मौजूद हैं और मैं इंडियन सॉन्ग आपकी नज़र पेश करने जा रहा हूँ। आई होप यू विल एंजॉय एंड यू विल एंटरटेन, यू विल हैव ग्रेट एंटरटेनमेंट इंशाअल्लाह। टेम्पो अच्छे क्लासिकल सॉन्ग है और मुझे कोई नेशनल सॉन्ग इस वक्त फॉर द टाइम भी आई डोंट रिमेंबर। और अभी जो सॉन्ग एक ऑन द स्पॉट में पेश करने जा रहा हूँ, अगर आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट और जो हो सके एंटरटेनमेंट को कॉपरेट करना पड़ेगा। सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, ओ जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है, उससे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। I request you to clap for me, please. Make an environment. आज अगर भर आई है बूंदी
रंगाना तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं ओ हैरान हूँ मैं ओ हैरान हूँ मैं ओ हैरान हूँ मैं। Thank you very much. Thank you. बिल्कुल तालियां अब्बास के लिए। वैसे अब्बास मैं आपको बता दूं, पहले हैरान होते हैं मासूमों पे, फिर परेशान होते हैं और उसके बाद जो है फिर आवाज आती है पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए, और फिर वो साथ तालियां अब्बास के लिए। अच्छा जी, जिनका इंतजार था और बार बार जो है इस फंक्शन की मैं कह रही कि हमारे साथ बहुत ताउन किया है सोशल वेलफेयर के डायरेक्टर साहब जनाब खालिद कुरैशी साहब, वो तशरीफ ला चुके हैं, उनके लिए भरपूर तालियां। और अब जो है मैं रिक्वेस्ट करूंगी जनाब सिकंदर बलोच साहब से कि वो तशरीफ लाएं और सेहत के हवाले से, बॉडी बिल्डिंग के हवाले से जो हमारी इतनी ज़्यादा गैदरिंग जमा हुई है उनमें अवेयरनेस जो है थोड़ी सी दें। सिकंदर बलोच साहब, भरपूर तालियों में सिकंदर बलोच साहब के लिए। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, और ये हमारे लिए एक बहुत प्राइड है कि लाइडी कोरंगी में यहाँ इस वक्त हमारे दरमियान आज की शाम हमारे साथ मौजूद हैं जी। भरपूर तालियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम अपने अहले वतन यहाँ बैठे हुए मेरी बहनों, मेरे बच्चियों, सबको मैं पाकिस्तान गिल्ड के जानिब से सलाम पेश करता हूँ। सेहत एक ऐसी चीज़ है जो खरीदा नहीं जाता है, सिर्फ दवाइयाँ खरीदा जाता है, लेकिन सेहत बिगाड़ने में इस मुल्क के अंदर वो रक्षक और राशक, वो जालिम, वो पैसे के हवस वाले सेहत को बिगाड़ने में कोई आसार नहीं करते हैं। सुबह उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, दुकान खोलते हैं तो कुरान की तिलावत करते हैं। दूध वाले दूध में पानी, गोश्त वाले गोश्त में पानी, सब्जियों में भी पानी, मसाले में मिलावट, हर चीज़ में मिलावट, यहाँ तक अभी मज़हब में भी मिलावट पाकिस्तान में शुरू हो गया है। मुझे बड़े अफसोस है कि सेहत के हवाले से सिर्फ मैं इतना कहूँगा, जिस मुल्क की बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जीना जो सेहतमंद नहीं थे लेकिन इनकी ज़हन बहुत सेहतमंद था। उनका ये कौल था, सेहतमंद माशरे में एक सेहतमंद ज़हन की ज़रूरत है। सेहतमंद ज़हन जब कंप्लीट होता है जब आपके अंदर इसी तरह महफिलें सजें, एक दूसरे के साथ ताउन करें, इस मुल्क की इज्जत और हमारी इज्जत उस वक्त महफूज नहीं होगा जब हम एक दूसरे के हाथ पकड़ के नहीं चलेंगे। जहाँ तक पाकिस्तान एमेचर बॉडी बिल्डर गिल्ड की बात है, पाकिस्तान एमेचर बॉडी बिल्डर गिल्ड्स किसी भी इदारे से किसी किस्म का कोई चंदा नहीं लेता है, ना उसको ज़रूरत है। क्यों? चंदे वो मांगते हैं जो सिर्फ अपनी खुदगर्जी के लिए, हम सिर्फ अपनी नौजवान नस्ल की मर्जी के लिए अपना हौसला बुलंद करके अपने तमाम दोस्तों से मिलकर हम ये प्रोग्राम करते हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड, पाकिस्तान ओलंपिक बोर्ड करोड़ों रुपया खर्च करने के बावजूद कभी भी पाकिस्तान की सब्ज़ लाली परचम दुनिया में बुलंद नहीं किए। गिल्ड वाइड बॉडी बिल्डिंग का प्लेटफॉर्म है जिन्होंने 87 से लेकर अब तक पाकिस्तान की परचम बुलंद करता गया।
उस पर किसी किस्म का कोई ऐसी बात नहीं है। अगर कोई कहे कि पाकिस्तान गेट की प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान गेट वाले कोई अगर ड्रग्स या कोई चीज़ बेचते हैं, क्योंकि हमारे साथ वो लोग थे और अब भी है जिनका ताल्लुक पुलिस में भी है, आर्मी में भी है और सिविल इदारों में भी है। मैं उनके नाम भी लेना चाहता हूँ। असलम संजरानी, सलीम वाहिदी, रमज़ान चन्ना, आरे पलाई, मकसूद अमीदी, ये वो शख्सियत है जो ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, पुलिस में भी है। इन्होंने मैं सिर्फ एक चीज़ समझाया है कि खुदारा अगर इस नौजवान नस्ल को आगे बढ़ाना है, उनको पहले तरबियत ये दे कि किसी किस्म की बदतमीज़ी किसी महफिल में बैठकर किसी किस्म की कोई ऐसी अल्फाज ना निकाले जिससे कि आपकी फैमिली की बेइज्जती हो। तंज़िया लफ्ज़ इंसान की वालदान की पहचान होता है। आपकी एक गलती, एक गलत लफ्ज़ आपकी पूरी फैमिली को नंगा कर देता है। मैं सेहत के बारे में सिर्फ इतना कहूँगा, वक्त पे खाएं, वक्त पे सोएं और सादा ग़िज़ा इस्तेमाल करें तो कभी आपकी सेहत खराब नहीं होगा। दुनिया में सबसे गलत फूड जो है वो फास्ट फूड है, चाहे पिज़्ज़े में हो, चाहे बर्गर में हो, किसी भी किस्म की फास्ट फूड है उसको जंक फूड कहते हैं। जंक फूड के अंदर जो जरासीम है वो किसी दूसरे चीज़ में नहीं है। एक पठान 10 रोटी खा सकता है, 2 बर्गर नहीं खा सकते। आप इससे अंदाज़ा लगाएं। मैं अपने तमाम यहाँ बैठे हुए तमाम पाकिस्तानी बहन भाई बुजुर्गों से ये गुजारिश करता हूँ, अपने औलाद को सिर्फ एक चीज़ न दे, फजूल खर्चा। तालीम अगर जारी रखे हुए हैं उसको तालीम पे ध्यान दें। सेहतमंद बनाना चाहते हैं उसको सेहतमंद माशरे में उसको उसकी रुझान रखें। खिलाड़ी किसी किस्म की मंशियात ड्रग्स इस्तेमाल ना करें। आजकल के अखबार में तुम पढ़ लो फलाना तनसाज मर गया, ये तनसाज मर गया। क्यों मर गया? इजी, हर चीज़ ख़राब है। मेहनत में अजमत है। आप मेहनत रखें, मेहनत सही रहता है आपके लिए। अजीज़ुर रहमान कुरैशी साहब मेरे से वाबस्ता तकरीबन आज से कोई 40 साल हो गए होंगे और जो ये प्रोग्राम करते हैं मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। इसी साल हमने मिस्टर पाकिस्तान का मुकाबला पिछले हॉल में हमने करवाया था और हमारी पूरी कोशिश होता है कि नौजवान नस्ल के लिए किसी किस्म की भी स्पोर्ट्स में जाएं तो 2 चीज़ों पर अपनी ध्यान दें। सेहतमंद माशरा, सेहतमंद ज़हन उस वक्त कंप्लीट नहीं होगा जब आप ज़हनी तौर पर फिट नहीं होंगे। मैं जनाब अजीज़ुर रहमान कुरैशी तमाम जनसाज़ों को, तमाम बैठे हुए लोगों से सिर्फ इतने ही कहूँगा, परवरदिगार आपको और आपकी फैमिली को सेहत से नवाजें और इसी तरह की महफिलें इस मुल्क में रहें। सियासी नादत से बेहतर यह है कि इस तरह की प्रोग्राम जो है हम सब के लिए इज़्ज़त है और सबकी एहतियात है। शुक्रिया। भरपूर तालियों में ये थे सिकंदर बलोच साहब और उन्होंने इतनी कीमती बातें बताई, इतनी कीमती बातें बताई कि मैं बयान नहीं कर सकती कि जिनकी अशद ज़रूरत है। और ये नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे जो हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि स्टेज प्लीज़ गो बैक टू द स्टेज। और सारे बच्चे जो हैं भरपूर तालियां इन बच्चों के लिए भी जो दौड़ कर आ गए इनके शॉप पे। ये बहुत अच्छी बात कही बलोच साहब ने कि सेहतमंद माशरे के लिए सेहतमंद खेलों का इनेकाद बहुत ज़रूरी है। और पिछले 1 दहाई में 2 दहाई में ये देखें कि सेहतमंद सरगर्मियाँ जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि अब हमारी हर बिसात सियासत से शुरू होती है, सियासत पर ख़त्म होती है, सियासत से शुरू होती है, सियासत पर ख़त्म होती है। और इंसान कहीं न जाने कहाँ गुम हो गया है, न जाने कहाँ गुम हो गया है। झंझोड़ झंझोड़ कर जगाते हैं तब भी नज़र नहीं आता कि इंसान कहाँ गुम हो गया है। एक चीज़ से मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है। बलोच साहब ने ये कहा कि फ़ंड जो है हम नहीं लेते हैं, फ़ंड्स की हमें ज़रूरत नहीं होती है।
क्योंकि मुल्क चलाने के लिए फंड्स की बहुत ज़रूरत होती है और फंड्स जो है वो मुल्क में मौजूद होता है, मुल्क के तरक्याती कामों के लिए होता है और नौजवानों के लिए होता है। इसको ज़रूर जो है सर्व होना चाहिए। नौजवानों के लिए जो जिस मद में जो फंड है उस फंड को उस मद में ज़रूर खर्च होना चाहिए। इसी से जो है मस्बत सरगर्मियाँ जो हैं आती हैं। अच्छा, आपसे असलम मलिक साहब आज के तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं, वो तशरीफ़ ला चुके हैं, उनके लिए भरपूर तालियाँ। जनाब खालिद कुरैशी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर, वो तशरीफ़ ला चुके हैं, उनके लिए भरपूर तालियां। एजाज अहमद कुरैशी साहब एच डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, वो तशरीफ ला चुके हैं, उनके लिए भरपूर तालियां। और उसके साथ ही मैं अब गुजारिश करूंगी अलहम्द का तराने के लिए हाफिज अब्दुल कादिर साहब से। हाफिज अब्दुल कादिर साहब और उनके साथ जो है डॉक्टर किरण साहिबा से गुजारिश करूंगी कि वो तशरीफ ले आए स्टेज पर। कारिया नज़ीर साहिबा से गुजारिश करूंगी कि वो तशरीफ ले आए। रुबीना साहिबा से गुजारिश करूंगी कि वो तशरीफ ले आए। मैं अपने तमाम तनसाजों से गुजारिश करूंगा कि वो वार्म अप कर लें और जूनियर क्लास ए और बी, पहले बी क्लास आएगी, परफॉर्म करेगी और उसके बाद जूनियर ए, दोनों वार्म अप इस प्रोग्राम के फौरन बातें शुरू हैं। जी, हिदायत चली है, फौरन ही आपने उस पर अमल करना है। उसके बाद नेक्स्ट आइटम जो है वो आपका होगा। जी, हाफिज साहब तशरीफ लाए, झुरमट में तशरीफ लाए जी अलहम्द का तराना पेश करने के लिए। तमाम हज़रात को मैं कहते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कीबोर्डिस्ट केजे अगर मेरी आवाज़ सुन रहे कीबोर्ड पे आ जाए। केजे अगर मेरी आवाज़ सुन रहे कीबोर्ड पे आ जाए। केजे हमारी जान है। हम वर कर अलहम्द के दुखी लोगों के गमखार हैं। हम वर कर अलहम्द के दुखी लोगों के गमखार हैं। फख्र हमारा है कि हम मखलूक के खिदमतगार हैं। से बुलंद से बुलंद से बुलंद से बुलंद जो खिदमत करते ये सुबह हो शाम वो रहते सर बुलंद हर यार। खौफ खुदा से डरने वाले राह खुदा में बढ़ने वाले। का काम हमारा
का काम हमारा ये है, सबकी ये पुकार है, सबकी ये पुकार। अलहम्द हमारा सहारा है, अलहम्द सर बुलंद सर बुलंद सर बुलंद सर बुलंद आती हो तूफान हो या की काली रात हो, आती हो तूफान हो या की काली रात हो, लपक गए लपक गए हम मज़लूमों के साथ हैं। सर बुलंद सर बुलंद सर बुलंद सर बुलंद हे अजीज का ये पैगाम इंसान के काम आना ही है काम, हे अजीज का ये पैगाम इंसान के काम आना ही है काम। रब्बी इनको सलामत रखे, रब्बी इनको सलामत रखे, जो खिदमत करते हैं सुबह हो शाम। सर बुलंद सर बुलंद सर बुलंद सर जी, ये था अलहम्द का तराना और इसमें इंसानियत की खिदमत जो अलहम्द करती आई है और जिसकी वजह से अजीज कुरैशी साहब जो हैं वो सबके दिलों में राज करने वाले बहुत ही सबके अजीज बन चुके हैं। सुहेल साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ी सी अजीज साहब और उनके काम में रोशनी डालें और उसके बाद उनको स्टेज पर भरपूर तालियों में हम बुलाएंगे। जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम शुरुकाओं को खुश आमदीद।